तो भाई अगर आप अपने घर के लिए एक एयर फ्रायर ढूंढ रहे हो तो सबसे पहली बात तो काफी अच्छा थॉट है, क्योंकि एयर फ्राइंग एज अ कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा अब लोग अडॉप्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं। मैंने भी अपना पहला एयर फ्रायर लगभग 2-3 साल पहले मंगाया था और मैं जानता हूँ कि एयर फ्रायर ढूंढ के सिलेक्ट करना अपने लिए एक काफी कम्बरसम टास्क बन सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं और बहुत अलग अलग प्राइस रेंज भी देखने मिलते हैं। आपको एक एयर फ्रायर 2500 से लेके 10-15 हज़ार तक का भी एयर फ्रायर मिल जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक तो समझाऊंगा कि एयर फ्रायर खरीदते वक्त आपको क्या क्या चीजों का ध्यान देना है, और फिर मेरे हिसाब से टॉप 5 एयर फ्रायर्स 2025 में अंडर 5000 रुपीज कौन कौन से होने चाहिए आप लोग को जो पिक कर सकते हो। तो एयर फ्रायर खरीदते वक्त आप लोग को एटलीस्ट 3-4 चीजों का जो मेन ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज तो भाई आपको एयर फ्रायर का साइज देखना चाहिए। अगर आप एक छोटी फैमिली हो या फिर कम पोर्शंस एयर फ्रायर में बनाते हो तो आपके लिए अराउंड 3 से 4 लीटर तक का जो एयर फ्रायर है वो एक सूटेबल एयर फ्रायर रह सकता है। और जैसे जैसे आप साइज ऑफ द एयर फ्रायर बढ़ाओगे तो वैसे वैसे प्राइस भी बढ़ता जाएगा। तो अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो 4 से 6 लीटर वाला एयर फ्रायर आपके लिए शायद कामयाब रह सकता है। तो ये चीज तो होगी साइज के पर्सपेक्टिव से जो आपको ध्यान में देनी है। अगली चीज जो काफी इंपॉर्टेंट रहती है कि आपको बास्केट स्टाइल एयर फ्रायर या फिर डुअल बास्केट या फिर अवन वाला एयर फ्रायर लेना की जरूरत पड़ती है। तो अब बास्केट स्टाइल एयर फ्रायर्स जनरली उन लोग के लिए सही रहते हैं जो थोड़ा बहुत कुकिंग करते हैं एयर फ्रायर के साथ, और डुअल बास्केट वाले एयर फ्रायर्स उन लोग के लिए रिकमेंडेड है जो एक साथ ज्यादा चीजें पकाना पसंद करते हैं एयर फ्रायर के अंदर। और तीसरा जो स्टाइल है अवन वाला एयर फ्रायर, वो अगर आपको अवन की भी पर्पसेस के लिए चाहिए एक एयर फ्रायर साथ में अवन, तो एयर फ्रायर प्लस अवन वाला कॉम्बिनेशन रहता है। टिपिकली बास्केट स्टाइल एयर फ्रायर्स जनरली सबसे सस्ते रहते हैं और अवन वाले जो एयर फ्रायर्स होते हैं वो थोड़े ऑन द एक्सपेंसिव साइड रहते हैं, विद द डुअल बास्केट एयर फ्रायर्स एज वेल ऑन स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव साइड एंड द बास्केट स्टाइल फ्रायर। तीसरी चीज जो आप लोग को ध्यान देनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो जो फीचर्स हैं क्या ऑफर करता है, कितनी तगड़ी उसकी मोटर है। 1200-1300-1400 वॉट की मोटर्स जो होती हैं वो थोड़ी सी लो पावर्ड मोटर्स होती हैं जो कुकिंग टाइम में इम्पैक्ट आपको देखने मिलता है। बड़ी मोटर्स जो है 1600 वॉट, 1700 वॉट, इनफैक्ट 2000 वॉट, वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंटली कुकिंग हैंडल कर सकती हैं। फीचर्स में ही भाई 2 और चीज़ें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं कि टेम्परेचर जो है आपको वो कितना देखने मिलता है। कुछ एयर फ्रायर्स अप टू 230 डिग्री सेल्सियस तक भी कुकिंग कर सकते हैं और एज लो एज 40 डिग्रीज पे भी कुकिंग करा सकते हो। तो ये जो टेम्परेचर का रेंज है वो भी आपको एक बारी नोटिस जरूर करना चाहिए कि आपके लिए जो आप चीज बनाना चाहते हो वो उस टेम्परेचर के हिसाब से बन सकती है या नहीं बन सकती है उस एयर फ्रायर के अंदर। अब चौथी चीज जो इंपॉर्टेंट रहती है वो रहती है कि भाई जो आपका एयर फ्रायर है उसमें आपको जो कंट्रोल्स दे रखे हैं वो डिजिटल कंट्रोल्स हैं या एनालॉग कंट्रोल्स हैं। अब पिछले 1-2 साल से मैं ट्रेंड जो नोटिस कर रहा हूँ वो ये है कि डिजिटल कंट्रोल्स वाले एयर फ्रायर्स आपको ज्यादा दिखेंगे मार्केट में ओवर द एनालॉग कंट्रोल्स। अब ये थोड़ा पर्सनल टेस्ट है कि आपको डिजिटल कंट्रोल वाला एयर फ्रायर ज्यादा सही लगता है एस्थेटिकली या एनालॉग वाला। मुझे पर्सनली एनालॉग वाले कंट्रोल ज्यादा पसंद रहते हैं, लेकिन जब हमने खुद अपने घर के लिए एक एयर फ्रायर लिया था तो एस्थेटिक्स को प्रेफरेंस देते हुए तो मेरे घर में एक डिजिटल एयर फ्रायर ही आया था। तो होपफुली अब आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो जब आप अपने लिए एयर फ्रायर देखने जाते हो मार्केट में, कि भाई ये 4-5 चीजों में मेरे लिए क्या क्या पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट हैं और मैं फिर उसी हिसाब से एक एयर फ्रायर कंसिडर कर सकता हूँ। अब मैंने रिसर्च करके और पर्सनल यूजेज के बाद आप लोग के लिए टॉप 5 एयर फ्रायर्स की लिस्ट प्रिपेयर करी है, जिसमें 5वें नंबर पे जो एयर फ्रायर आता है वो है पिजन की तरफ से उनका हेल्दी फ्रायर डिजिटल एयर फ्रायर। अब एज द नेम सजेस्ट यहाँ पर आपको एक डिजिटल पैनल देखने मिलता है जिसमें आपको 7-8 प्रीसेट्स मिल जाते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल करने का ऑप्शन मिल जाता है और टाइमर सेट करने का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। 4.2 लीटर्स की आपको बास्केट मिल जाती है जिसमें आप सफिशिएंटली 2-3 लोगों के लिए खाना बना सकते हो आराम से। 360 डिग्री हाई स्पीड एयर सर्कुलेशन देखने मिल जाता है, जिसकी वजह से ऑयल का कंजप्शन काफी ज्यादा कम लगता है। अप टू 95% जो ब्रांड बोलता है यहाँ पर आपको कम देखने को मिलेगा। अगर आप लोग फ्रोजन फूड्स कंज्यूम करते हो तो यहाँ पर आपको डीफ्रॉस्टिंग का ऑप्शन भी देखने मिल जाता है, which can come in handy to quickly defrost and thaw your frozen items। प्राइसिंग की बात करूँ तो अराउंड 3000 के आसपास ही आपको Amazon पर मिल जाता है। जिस समय वीडियो बना रहा था उस समय सेल चल रही थी, अराउंड 2600 की प्राइसिंग चल रही थी। लिंक पे नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाके लेटेस्ट प्राइस चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। सेल के समय वीडियो बना रहा था तो प्राइसिंग हो सकता है जब आप देखने जाओ तो थोड़ी ऊपर भी हो सकती है। अब बात करते हैं चौथे नंबर पे जो एयर फ्रायर है मेरे हिसाब से वो है अगारो की तरफ से उनका सफायर डिजिटल एयर फ्रायर। आप इसको अमेजॉन पर अगर चेकआउट करोगे तो अराउंड 4000 रुपीज की इसकी प्राइसिंग देखने मिलेगी और इस पर थोड़ा 5% का कैशबैक वगैरह मिल जाता है अगर आपके पास रेलेवेंट कार्ड्स हैं तो। और वो प्राइस पॉइंट पे आपको 4.5 लीटर की ट्रे मिल जाती है
एंड द गुड थिंग इज कि ये एयर फ्रायर में आपको अवन की कैपेबिलिटीज भी देखने को मिल जाती है, विच कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक एयर फ्रायर प्लस अवन देख रहे हो। तो यहाँ पर आपको 1400 वॉट्स की एक पावरफुल मोटर मिल जाती है जो आराम से आपके लिए 2-3 लोगों का, गिवन कि यहाँ पर आपको 4.5 लीटर की एक ट्रे मिल रही है, तो काफी कन्वीनियंटली आप एयर फ्रायर साथ में बेकिंग का काम भी कर सकते हो इस प्रोडक्ट के साथ। वारंटी की बात करो तो यहाँ पर आपको 2 साल की ब्रांड वारंटी देखने मिल जाती है, इन माय ओपिनियन इज अ वेरी गुड थिंग। टेम्परेचर यहाँ पर आपको 80 to 200 डिग्रीज तक जा सकता है और टाइमर जो है यहाँ पर आपको अप टू 120 मिनट्स का देखने मिल जाता है इस एयर फ्रायर के साथ। अब तीसरे नंबर पे जो एयर फ्रायर मेरे हिसाब से आता है वो है न्यूट्री कुक की तरफ से उनका एयर फ्रायर स्लिम। 5 लीटर की आपको बास्केट देखने मिल जाती है, यहाँ पर 1500 वॉट की मोटर है एंड दिस एयर फ्रायर हैज अ वेरी यूनिक डिजाइन कि यहाँ पर आपको सी थ्रू विंडो मिलता है जिसकी मदद से आप बिना एयर फ्रायर को खोले हुए चेक कर सकते हो कि भाई आपकी कुकिंग का क्या प्रोग्रेस चल रहा है। 2 साल की वारंटी आपको यहाँ पर देखने मिलती है न्यूट्री कुक के थ्रू और 5000 रुपए की प्राइसिंग है, विच मेक्स इट अ वेरी प्रीमियम एयर फ्रायर अंडर द प्राइस ऑफ 5000 रुपीज। नेक्स्ट एट सेकंड इन दिस लिस्ट इज द फिलिप्स एयर फ्रायर NA120। ये एयर फ्रायर में आपको 4.2 लीटर्स की एक ट्रे देखने मिल जाती है, बट यहाँ पर अच्छी चीज ये है कि आपको जो स्टारफिश डिजाइन की वजह से यहाँ पर जो हीटिंग का इफेक्ट है उसके लिए आपको बार बार ये एयर फ्रायर खोल के चीजों को शेक करने की नीड नहीं रहती है इस एयर फ्रायर के अंदर। यहाँ पर आपको डिजिटल कंट्रोल वाला पैनल नहीं मिलेगा, आपको एनालॉग बटन मिलता है जिसकी मदद से आप चीजों को कंट्रोल कर सकते हो लाइक टेम्परेचर एंड टाइमिंग। तो अगर आपको एनालॉग कंट्रोल्स वाला डिजाइन पसंद रहता है तो ये वाला एयर फ्रायर आपके लिए शायद एक रिलेवेंट एयर फ्रायर बन सकता है। प्राइस रेट अराउंड 4800 रुपीज जिस समय मैं वीडियो बना रहा था। ये एयर फ्रायर एक काफी यूजफुल एयर फ्रायर बन सकता है आपके लिए अगर आपको ये टेक्नोलॉजी और एनालॉग कंट्रोल्स पसंद आते हैं तो। फाइनली बात करते हैं मेरे हिसाब से अंडर 5000 जो आपको एक काफी सारे तगड़े फीचर्स देने वाला एयर फ्रायर है, वो है इनालसा की तरफ से उनका एयर फ्रायर। आपको यहाँ पर एक बड़ी 5.5 लीटर्स की ट्रे मिल जाती है, 1600 वॉट्स की एक पावरफुल मोटर है, डिजिटल डिस्प्ले मिल जाता है जिसमें 8-9 प्रीसेट आपको देखने मिल जाते हैं इस एयर फ्रायर के अंदर। टाइमर की सेटिंग आप 1 मिनट से लेकर 60 मिनट तक सेट कर सकते हो और टेम्परेचर रेंज जो है वो भी काफी अच्छा है, 80 to 200 डिग्रीज यहाँ पर आपको एक टेम्परेचर रेंज देखने मिल जाता है इस एयर फ्रायर के अंदर। 4400 रुपीज का प्राइस था जब मैं वीडियो बना रहा था और साथ में 1 साल की वारंटी मिलती है आपको इस प्रोडक्ट के साथ, which in my opinion offers a lot of good features at the price of around 4400 rupees। भाई ये थे मेरे हिसाब से टॉप 5 एयर फ्रायर्स इन 2025 अंडर 5000 रुपीज। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में।